नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नमन कांडपाल है। मैं हड्डी एवं जोड़ रोग का सर्जन हूँ, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। इस वक्त धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वसुंधरा एन्क्लेव नई दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी की, जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों का मतलब है जोड़ों में घिसावट। मोस्ट कॉमनली ये घुटनों का होता है, नी में, इंडिया में। वैसे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहीं का भी हो सकता है, हिप जॉइंट का, एंकल जॉइंट का, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, बट मोस्ट कॉमनली ये नी जॉइंट का होता है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट का है तो एक बार को तब भी जो है पेशेंट्स उसको थोड़ा सा खींच लेते हैं, क्योंकि वो अपर लिम्ब का है, थोड़ा बहुत काम ही करना होता है। लेकिन अगर लोअर लिम्स में कहीं का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे कि हिप का या नी का या एंकल का, तो उसमें पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चलना तो पैरों पे ही है, तो नॉर्मल रूटीन वर्क में काफ़ी दिक्कत आने लगती है, इसलिए वो हमारे पास जल्दी अप्रोच करते हैं। अब ये मोस्ट कॉमनली घुटनों का होता है। इसको जो है स्पेशली फीमेल्स में पाया जाता है, शायद हार्मोनल इफेक्ट की वजह से इसका होगा, बट मेल्स में भी काफ़ी होता है ये, बट इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स, महिलाओं में ज़्यादा होता है। अब ये होता क्यों है? ये जो है मोस्टली लैक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से होता है। बेसिकली जो मांसपेशियाँ जो हमारे जोड़ के आसपास जिन्हें क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स होती हैं, उनकी एक्सरसाइजेस अगर आप प्रॉपर्ली नहीं करते, उनमें ठीक से ताकत नहीं है, तो मांसपेशियाँ लोड नहीं ले पाएंगी, तो लोड अल्टीमेटली जॉइंट पे आएगा, और जॉइंट पे लोड आने का मतलब है वो आपस में घिसना शुरू हो जाएगा। तो लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, या जब पर्सन का वेट ही ज़्यादा हो, जैसे कि ओबिसिटी में होता है, भाई शरीर में वजन जो है ज़्यादा है, या फिर पुराना कभी फ्रैक्चर हुआ हो वो जोड़ के आसपास, जो है अब सही से नहीं जुड़ा हो, हल्का सा जोड़ उबड़ खाबड़ हो गया हो, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। और भी एक बहुत कॉमन कारण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाई की दिक्कत, जिसमें जोड़ जल्दी घिसने लगते हैं। क्लासिफिकेशन, इनको भाई हम किस तरह से हम देखते हैं वो बेसिकली एक्सरे पे डिपेंड करता है। एक्सरे में देख के हम जॉइंट स्पेस के बेसिस पे जो है इसको क्लासिफाई करते हैं कि भाई माइल्ड ग्रेड का है मतलब, या बहुत खराब ग्रेड का है, मतलब कि बहुत काफ़ी आगे बात बढ़ चुकी है। साइंस एंड सिम्टम्स, तीन चीज़ सबसे बहुत कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस में: पेन, डिफॉर्मिटी एंड इंस्टेबिलिटी। पेन मतलब पेशेंट को दर्द होता है, स्पेशली जब वो चलता फिरता है, सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता है, नीचे बैठता है। स्पेशली इंडियन सेटअप में हमारी आदत होती है कि भाई नीचे जो है बैठ के जो है पूजा वूजा करना होता है। जो मुस्लिम पेशेंट्स होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, या जो हम टॉयलेट जाते हैं वहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने। दूसरा जो है डिफॉर्मिटी, टेढ़ापन जो होता है, घुटनों में टेढ़ापन आ जाता है। वो उसको जो है कि वो इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली उसको इग्नोर किया जाता है, डॉक्टर पे टाइमली अप्रोच नहीं करते, धीरे करके डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है। और तीसरा होता है इंस्टेबिलिटी। इसके बारे में पेशेंट को उतना पता नहीं चलता जितना हमें पता चलता है। इंस्टेबिलिटी मतलब होता है लचकपन। हमारे घुटनों के आसपास जो है कोलैटरल लिगामेंट होते हैं, जो घुटने को बांध के रखते हैं, जो उसके साइड टू साइड मूवमेंट्स को प्रिवेंट करते हैं। अगर जोड़ ज़्यादा खराब हो जाए तो इनमें ये टाइट ना रहकर थोड़े ढीले हो जाते हैं, तो इसमें घुटना जो है, घुटने के नीचे जो पैर है वो साइड टू साइड भागने लगता है। पेशेंट को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है चलने में, कॉन्फिडेंस नहीं आता ऊपर चढ़ने नीचे उतरने में या नॉर्मली वॉक करने में। ये हमको एग्जामिनेशन के दौरान पता चलता है। ये तीन मेन सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। डायग्नोसिस कैसे पकड़ा जाए? क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पेशेंट को जो है बिठा के हम जो चला के फिर आके एग्जामिन करते हैं, उसी से हमें काफ़ी हद तक चीज़ें पता चल जाती हैं कि कटोरी कितनी घिसी हुई है जो घुटने की है। दूसरा होता है एक्सरे। एक्सरे कन्फर्मेटरी होता है, एक्सरे दोनों घुटनों का करा के खड़े होकर कराते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि घुटने में जो हड्डियों के बीच में गैप है वो कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कटोरी कितनी घिसी हुई है, वो चीज़ डेफिनेटिव हो जाती है। ट्रीटमेंट, द फर्स्ट सबसे पहली चीज़ ट्रीटमेंट में होती है एजुकेशन। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बीमारी दरअसल क्या है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, है ना। तो इसलिए जो है इसमें एजुकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन, उसको कैसे अवॉइड किया जाए, भाई डेली क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेस करना, एक सर्टेन एज के बाद जो चीज़ें नहीं करनी उन्हें नहीं करना, जैसे कि ज़मीन पे नीचे बैठना हुआ, चौकड़ी मार के बैठना, उकड़ू करके बैठना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना। रेगुलर एक्सरसाइजेस अपनी क्वाड्रिसेप्स की, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के वॉकिंग रनिंग सब कुछ करना, स्टेयर केस में बहुत ध्यान से चढ़ना उतरना। तो ये सब चीज़ों से इनको प्रिवेंट किया जा सकता है डाइटरी मॉडिफिकेशन करके, ताकि आप में मोटापा ना आए, ओबिसिटी ना हो। तो वजन कम होगा तो अपने आप ही घुटने में वजन कम आएगा, है ना। फिर आता है आपका फिजियोथेरेपी। उसमें जो है क्या आता है, स्पेशल तरह की सिकाइयों से हम जोड़ के अंदर तक जो है गर्माहट पहुंचाते हैं, जिससे जो है जॉइंट में काफ़ी आराम मिलता है। मसल्स जो है जो है आपकी स्टिफ नहीं होती हैं, उनमें रिलैक्सेशन होता है। वो आपको स्पेशल तरह की एक्सरसाइजेस बताते हैं। कुछ हम इंजेक्शंस भी डालते हैं उसमें, जिसमें होता है कि जो बेसिकली घुटने का जो ग्रीस खत्म होना, वो इसी को कहते हैं। तो आजकल मार्केट में वो ग्रीस भी अवेलेबल है, जो कि अंदर जाके हम डाल के उसको
कोशिश रहती है कि उसमें जो है काफ़ी फ़र्क आ जाए। इसमें मेडिसिन भी होती हैं जोड़ की चिकनाहट बढ़ाने के लिए, जो आजकल काफ़ी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन है, एसओएस बेसिस पे पेन किलर्स हम जो है देते हैं पेशेंट्स को। ये सब चीज़ें मल्टी मोडालिटी बेसिकली ट्रीटमेंट होता है, ऐसे नहीं खाली एक ही चीज़ सब ठीक हो जाएगा, कई तरह से हमें हमला करना पड़ता है इस बीमारी के ऊपर। और फिर फाइनली आपकी जो है सर्जरीज आती हैं उन केसेस में जिनमें जो है सब कुछ करके भी अगर आराम नहीं मिल रहा है, जोड़ काफ़ी एडवांस्ड तरीके से ख़राब हो गया है, उसमें हम घुटना प्रत्यारोपण जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हम लोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि घुटना पूरा निकाल के बदल दिया, हम उसमें जो है थोड़ा सा ऊपर, ये 2 हड्डियों को बना होता है, तो ऊपर वाली हड्डी को थोड़ा घिसते हैं, नीचे वाली हड्डी को घिसते हैं, ऊपर एक कैप लगाते हैं, नीचे कैप लगाते हैं, और बीच में जो है उनमें स्पेस मेंटेन करने के लिए हम एक स्पेसर डाल देते हैं जिसको हम पॉलीथिलीन का होता है। तो इससे जो है जो लिगामेंट्स आपस वो भी टाइट हो जाते हैं और एक आपको एक नया जॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट डे से या उसके नेक्स्ट डे से हम पेशेंट को जो है खड़ा करवा के चला देते हैं। एंड इट्स अ वेरी रूटीन सर्जरी करने, एक लाइफस्टाइल सर्जरी है ये, बट ये फाइनल ऑप्शन है, उससे पहले हम बाकी चीज़ें करा के हम देख सकते हैं।